गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड पे एम्फेसिस है, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर एंड लॉन्गर देन पीपी सिंगल बॉन्ड। ओके, अब देखिए इसमें ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन ये और फॉस्फोरस ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, जिनमें ऊपर नाइट्रोजन एंड देन नीचे फॉस्फोरस आता है जस्ट बिलो इट। अब क्या होता है, नाइट्रोजन स्मॉलर इन साइज और फॉस्फोरस इससे बड़ा साइज में होता है। जब आप एन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे होते हो तो नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है इज शॉर्टर, राइट, शॉर्टर देन फॉस्फोरस। नाउ दिस इज बिकॉज जो नाइट्रोजन का साइज है इज स्मॉल, तो इसका मतलब जो इनकी बॉन्ड लेंथ होगी वो छोटी होगी। अनलाइक फॉस्फोरस जिसका कंपैरेटिवली साइज बड़ा होता है और तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी सिंगल बॉन्ड की विल बी लार्जर। तो इसका मतलब ये जो लॉन्गर वाला पार्ट है ये तो भी गलत हो गया। अब जब आप कह रहे हो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर, ये करेक्ट है बिकॉज देखिए जो नाइट्रोजन इन पे सब पे क्या है, लोन पेयर होते हैं। सिमिलरली फॉस्फोरस पे है। नाउ बिकॉज नाइट्रोजन की डिस्टेंस भी या ये बॉन्ड छोटा होता है तो इनके बीच में, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे भी रिपल्शन होता है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे, तो जो रिपल्शन होता है यहाँ पर इज मोर, मेकिंग दिस जो आपका बॉन्ड लेंथ है या जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। इसकी वजह बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्ट्रोंगर हो जाता है देन नाइट। तो इसका मतलब दिस इज आपका कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स in a +3 oxygen state readily undergo disproportionation reactions। देखिए जब मैं अब नाइट्रोजन अगेन जब ग्रुप 15 की बात मैं जब कर रहा हूं तो यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जब आप इनकी डाउन द ग्रुप जाते हो तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी, ओके, +3 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो इंक्रीजेस। समझ में +3 ऑक्सीजन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो ये जो एलिमेंट्स हैं दे टेंड टू लिव इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन अदर। समझ में, अनलाइक जैसे इसमें नाइट्रोजन का केस है, नाइट्रोजन क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी कम है, इट कैन गो डिस्प्रपोर्शनेशन बहुत इजीली। पहली बात तो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, डिस्प्रपोर्शन है कि जो कि ऑक्सीडेशन एंड सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत हो रहा है। तो ये +3 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी की वजह से डाउन द ग्रुप नीचे डिस्प्रपोर्शनेशन की टेंडेंसी भी डिक्रीज होती रहती है। इसका मतलब ये सब क्या है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। यानी जो आपका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 2। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स।